हमें ये नहीं पता हम खा क्या रहे हैं, हमें खाना क्या चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी अहम समस्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शादी पार्टी में जाते हैं, आपको वहाँ बिल्कुल पता नहीं होता आपको क्या खाना है, क्या छोड़ना है। आप एक काउंटर से होते हुए खाना शुरू करेंगे, वहाँ पर आपको दही भल्ले मिल गए, वो आपने खा लिए। आगे छोले भटूरे मिल गए, वो आपने खा लिए। आगे कॉफ़ी मिल गई, वो आपने पी ली। आगे आइसक्रीम मिल गई, वो आपने खा ली। तो जो भी मिला वो आप सब खाते चले गए, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप आपको इतनी सारी समस्याएं मिलती हैं, जो आपको कई प्रकार के जो ना चर्म रोग, कई प्रकार के कफ रोग और कई प्रकार के वात संबंधित, दर्द संबंधित रोग आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए मित्रों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि क्या खाएं, कब खाएं और कैसे खाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारे जीवन में और इसका हमें पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम सबको अपनी प्रकृति का पता होना चाहिए कि हम किस प्रकृति के मनुष्य हैं। वात, पित्त और कफ, 3 प्रकृतियाँ होती हैं मनुष्य की, और कोई कफ वाला होता है, कोई पित्त वाला होता है, कोई वात वाला होता है। हमें अगर शरीर में ज़रा सी हमने भिंडी खाई, चावल खाए, मटर खाई, गोभी खाई, उससे हमारे शरीर में एकदम से जगड़ाहट अगर पैदा होती है, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारा जो शरीर है वो वायु प्रधान है। हमें वायु संबंधित भोजन से बचना होगा। अगर हमने दालें रात को खाई हैं तो उससे हमारे शरीर में एकदम से जकड़ाहट हुई है, सुबह खाई है तो भी जकड़ाहट हुई है, तो हमें वायु संबंधित भोजन को त्याग देना चाहिए। कभी कभी खाएं, और जो खाने का समय रहेगा वो दोपहर से पहले रहेगा। तो सबसे पहली बात वात संबंधित रोगों के लिए। दूसरी बात, मान लीजिए आपने कभी थोड़ी दही खा ली या चावल खा लिए या कोई तली हुई चीज़ आपने खा ली, उससे एकदम से आपको कफ बन गया है, आपको एकदम से लगता है कि बुखार जैसी फीलिंग हो रही है। जो भी कफवर्धक भोजन है, ज़्यादा गरिष्ठ आपने भोजन कर लिया, उससे अगर आपको लगता है कि कफ बन गया है, बुखार जैसी फीलिंग आ गई है, तो आप ये मान के चलिए आपकी जो शरीर की प्रकृति है वो कफ वाली है। तो कफ से संबंधित जो भोजन है वो आपको त्याग देना चाहिए। कब? सुबह के समय विशेषकर आपको वो भोजन जो है, जैसे दही है, तली हुई चीज़ें हैं और चावल है, ये सब चीज़ें, या जो ज़्यादा गरिष्ठ, जो ज़्यादा तैलीय चीज़ें हैं, वो सब आपको दोपहर में खाना चाहिए, क्योंकि दोपहर के समय हमारा शरीर पित्त वाला होता है, पित्त प्रकृति प्रधान उसमें होती है। तो अगर आप कफ वाला भोजन दोपहर में करेंगे, जिसकी कफ प्रकृति बढ़ी हुई है, तो आपको वो भोजन नुकसान भी नहीं करेगा और आप उसका भरपूर स्वाद ले पाएंगे। तो इसलिए इसी प्रकार आपको, मान लीजिए ज़रा भी आपने गर्म खाया, आपने चाय कॉफ़ी पी ली, मेरी ही प्रकृति शरीर की पित्त वाली है, मैं चाय कॉफ़ी वैसे ही नहीं पीता। बाई चांस भी कोई ज़्यादा गर्म चीज़ अगर मैं खाऊं तो मेरे शरीर पर एकदम से जो ना, शरीर में गर्माहट ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि मेरी जो शरीर की प्रकृति है वो पित्त वाली है, यानी मुझे गर्म चीज़ों से बचना है। लेकिन आपको छोड़ना कुछ नहीं है, आपका खाने का समय चेंज होगा। मैंने बताया कि सुबह के समय हमारे शरीर की जो प्रकृति होती है वो स्वभावतः कफ प्रधान होती है, कफ बढ़ा हुआ उसमें होता है। दोपहर के समय हमारा जो शरीर है वो पित्त प्रधान होता है, पित्त उसमें अधिक होता है, और रात के समय हमारा शरीर वायु प्रधान होता है। इसलिए मुझे जो पित्त वाला भोजन अगर खाना है तो मैं या तो रात को खाऊंगा या सुबह खाऊंगा, मैं दोपहर में पित्तवर्धक भोजन नहीं कर सकता। तो इसलिए कफ वाला जो प्रकृति का मनुष्य है उसको कफ का भोजन सुबह ना करके दोपहर में करना चाहिए। वायु प्रधान वाला भोजन, वायु की अधिकता वाला भोजन, जिसको वायु है, उसको रात को ना करके सुबह करें या दोपहर में करें। सामान्य रूप से भी वायु प्रधान भोजन दोपहर के बाद नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बड़े अहम विषय थे जिसको लेकर के जो ना बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती हैं, और उसको लेकर के मुझे लगा कि बताना चाहिए। तो क्या खाएं और कब खाएं, ये हमारे दोनों विषय हो गए, और कैसे खाएं। आज जो हम भोजन कर रहे हैं वो कर रहे हैं चलते चलते। हम भोजन कर रहे हैं लेकिन हमारा मन कहाँ है? काम में। हमारा मन कहाँ है? स्टडी में। हमारा मन कहाँ है? किसी और जगह जहाँ हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, घूमने की, जाने की, खाने की, पीने की, वहाँ पर हम कर तो रहे हैं भोजन, लेकिन हमारा मन हमारे साथ नहीं है।
तो मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूँ उसका भरपूर लाभ आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी हम भोजन करते हैं उसकी 7 चीज़ें बनती हैं। सप्त धातु में वो भोजन कन्वर्ट होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 चीज़ें उसकी बनती हैं। और वो कब बनेंगी, भरपूर मात्रा में कब बनेंगी, जब आप दत्तचित्त होकर, शांत होकर, एकाग्र होकर आप जब बैठ करके शांति से आप भोजन करेंगे, तो उस भोजन का पूरा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मैंने कुछ रोगियों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया है जिनके स्पर्म काउंट कम रहते थे। मैंने उनकी दिनचर्या का पता किया, वो कैसे भोजन कर रहे हैं। बोले जी व्यस्त बहुत रहते हैं, इसलिए पता नहीं, हम जो ना बस चलते चलते दौड़ते दौड़ते खाते हैं। तो मैंने उनको कहा अगर आप स्पर्म क्वालिटी अपनी अच्छी चाहते हैं, स्पर्म काउंट बढ़ाना चाहते हैं, तो आप तीनों समय बैठ करके शांत होकर के भोजन करिए। आप आश्चर्य करेंगे, उनका वही भोजन जो वो पहले कर रहे थे, वही भोजन उनका बैठ करके शांत होकर के करने से उनकी 2 महीने के अंदर उनकी स्पर्म क्वालिटी बढ़ गई। तो इतना अंतर मित्रों इस बात से आता है। ये बात ऐसे नहीं कही गई है, ये बहुत साइंटिफिक बातें हैं।